Hello everyone, welcome to the video and first of all congratulations to all the students जो भी इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए हैं, जिनको इंटरव्यू की कॉल आएगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं कि वो स्टूडेंट्स अब बहुत सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे। अब आप जिनके इंटरव्यू जिनके कट ऑफ से 1 मार्क ज़्यादा है या 2 मार्क्स ज़्यादा है, वो ये ना सोचे कि मेरे मार्क्स कम है। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेकर आप सिलेक्शन पा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स केवल एक ज़्यादा मार्क्स है तो आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। आप सिलेक्शन पा सकते हैं क्योंकि 30% रोल अब इंटरव्यू का है। आपका रिटन एग्जाम था, आपने पास किया, वो एक पीछे अब जो चीज़ थी वो पीछे छूट चुकी है। अब आपको आगे बढ़ना है। सो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आपके बहुत काम आने वाली है। रिजल्ट आ चुका है, अब आगे क्या करें। देखिए स्टूडेंट्स, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं लाइफ में। लेकिन अब आपको कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी अपने जीवन में। एसएससी के लिए आप तो एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, या कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या फिर अगर आप थक चुके हैं तैयारी करते करते गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप कुछ बी प्लान अपना कुछ आपके जो स्किल्स है आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस को लेके। जैसा कि आपको पता है कि जो कट ऑफ थी केवीएस की, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से बहुत ऊपर गई है। मैंने कहा था कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके जिनके 120 मार्क्स हैं वो तैयारी करना शुरू कर दें, लेकिन जनरल की कट ऑफ है 135 चली गई है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, जिसका किसी को भी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। इसमें कुछ लक, इसको हम लक ही कहेंगे कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम थे उनके इंक्रीज हो गए, जिनके ज्यादा थे उनके कम हो गए। तो एक तरह का ये लक फैक्टर भी है इस चीज में। लेकिन अब ओवरऑल जो भी हुआ उसको हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनका नाम आया है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो उनको अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी टिकट्स बुक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी पूरी पैकिंग कर लेनी है। थर्ड, आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स सारे अरेंज करने हैं आप। देन आफ्टर आपको 5 बायोडाटा फॉर्म को फिल करना होगा, उसको आप फिल कर लें। क्योंकि जब आप उसको फिल करेंगे तो उसको फिल करने में पूरे 1 या 2 दिन चले जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें लिखना होता है कि आप जो एक पोस्ट के लिए सुटेबल क्यों है। आपको एक नोट लिखना होता है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो जब आप उसको लिखते हैं तो उसको लिखने में मुझे पूरे 2 दिन लगे थे। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, और मिस्टेक्स को हम ओवर राइटिंग नहीं करते हैं। वो पूरा में अगर आप उसमें ओवर राइटिंग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अभी से ये फॉर्म, ये जो आपका नोट है सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, वो एक रफ पेपर पर लिख लें, और रोज आप उसको रोज एक फॉर्म आप फिल करते रहें। तो इससे आपका 5 दिन में आप 5 फॉर्म अपने फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको आपके 5 फोटोग्राफ्स रखने हैं, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स, टेंथ की मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट, आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट। अगर आपके स्टेट में ग्रेजुएशन के बाद होता है डीएलएड, तो आपको ग्रेजुएशन के साथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद उसके बाद सीटेट की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, एंड देन आफ्टर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट। और केवीएस ने एक फॉर्मेट दिया है ओबीसी का, तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसका प्रिंट निकालकर उसको भी वेरीफाई करा कर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं साथ में लेकर गया था। किसी को कोई डाउट है उसको लेकर कमेंट कर सकते हैं, और मैं कमेंट में उसको रिप्लाई कर दूंगा। ये था आपके डॉक्यूमेंट्स। जब आप इतना काम कर लेंगे, फिर आपका एक काम रह जाता है। जहां भी आप जा रहे हैं वहां पर स्टे कहां करेंगे आप, वेयर टू स्टे। अगर आपके रिलेटिव्स उस सिटी में आपके रिलेटिव्स हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। अगर रिलेटिव नहीं है तो आपको जो होटल्स हैं वो ऑनलाइन बुक नहीं करने हैं, वहीं जाकर ऑफलाइन होटल बुक करने हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन होटल बुक कर देते हैं और वहां जाकर वो या तो होटल अवेलेबल नहीं होता है, या फिर वो चार्जेस बढ़ा देते हैं। तो इससे अच्छा यही होगा कि आप वहां जाएं और वहां पर ऑफलाइन जाकर होटल बुक करें। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आपकी एक टेंशन, जो जो प्रेशर है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप टिकट बुक कर चुके हैं, आपकी सीट कंफर्म है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अरेंज कर लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल अरेंज हो चुकी है आपकी। जब आप इतना काम कर चुके होंगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, हिंदी, इंग्लिश फर्स्ट
एक क्लास से एक एक पोएम रेडी करनी है, मीन्स 5 पोम्स हिंदी एंड 5 पोम्स इंग्लिश, मीन्स टोटल 10। इतनी आपको करनी ही है, ये आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज वो किसी भी क्लास की पोम को उठाकर पूछ सकते हैं कि इस क्लास की पोम पढ़ाई है या इस क्लास की कविता पढ़ाई है। अगर आपको नहीं आती होगी तो आप उस समय क्या जवाब देंगे? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि आपको केवल 15 डेज का टाइम मिला है। वो सीधा ये बोल देंगे कि एग्जाम आपको 24 फरवरी को हुआ था, तब से आप क्या कर रहे थे। तो आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते वहां जाकर कि इंटरव्यू के बाद तो बहुत कम समय मिला हमें, हम तैयारी नहीं कर पाए। तो इसलिए इतना तो आपको मिनिमम करना ही है। उसके बाद मैथ और ईवीएस से कम आप 4 टॉपिक्स करेंगे रेडी आपके अकॉर्डिंग। मैथ्स में भी लगभग आप 4 to 5 टॉपिक्स करेंगे। इतना आपको करने ही पड़ेंगे। इतना अगर आप नहीं करेंगे, मानता हूं समय कम है, बट आपको ये करना पड़ेगा, आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। टॉपिक जैसे फ्रैक्शन कर सकते हैं आप, काउंटिंग कर सकते हैं, बच्चों को काउंटिंग सिखाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्शन, एडिशन, जो भी आपको टॉपिक्स पसंद है, एरिया, पेरीमीटर, ये आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि डेमो मत दो, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या आता है, तो इसलिए आप वहां पर इतने टॉपिक्स रेडी करेंगे। उसके बाद बात आती है कि जो मीडियम होगा बोलने का इंटरव्यू में, वो कैसा होगा। सर ये डिपेंड करता है आप किस जगह पर इंटरव्यू दे रहे हैं। जो इंटरव्यू नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, इस नॉर्थ रीजन में होंगे, वहां पर आप बेझिझक हिंदी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिनका इंटरव्यू मुंबई में होगा, वहां पर इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं खुद वहां पर इंटरव्यू दे चुका हूं। मेरा इंटरव्यू था 27 मई 2023 को, और मेरा टोटल इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था। वैसे मेरा सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश है, लेकिन फिर भी जब आप मुंबई जाएंगे तो आपको मुंबई में जो इंटरव्यू देना होगा वो इंग्लिश में ही देना होगा। सो बेटर होगा कि आप अपनी जिनका भी इंटरव्यू मुंबई में आया है, वो अपनी इंग्लिश को थोड़ा इंप्रूव कर लें। ऐसे नहीं कि आपको बिल्कुल पूरा इंग्लिश ही बोलना है, क्योंकि आप पीआरटी टीचर हैं, तो आप 60-40 का रेशो कर सकते हैं। 60-40, 60% इंग्लिश एंड 40% हिंदी, इतना आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं। लेकिन जिनका इंटरव्यू लखनऊ है, जिनका इंटरव्यू दिल्ली है, नोएडा है, उनकी तो बल्ले बल्ले, वो उनको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लिश की, वो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आपका जो पहला होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, वो आपको इंग्लिश में ही बोलना है, बिकॉज आपको स्टार्ट इंग्लिश से ही करना है। धीरे धीरे फिर आप हिंदी में आ सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, मान लीजिए आपको टॉपिक मिला है इंग्लिश का, तब आप ये इंश्योर करेंगे कि आप ज्यादा इंग्लिश यूज करें। अगर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी यूज करेंगे, मैथ पढ़ा रहे हैं तब भी आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, या फिर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं डेमो टीचिंग में, तब भी आप बाइलिंगुअल यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यूअर्स ने आपको टॉपिक दिया है इंग्लिश का, तो अच्छा होगा कि आप ज्यादातर इंग्लिश यूज करें वहां पर। उससे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लेकिन वीडियो का एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टिकट बुक करना है, फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी फोटोकॉपी बनानी है। कम से कम आपको 2 कॉपी कराकर रखनी है, ताकि एक बैकअप आपके पास रहे। फिर आपके सारे जो आपकी पैकिंग, आपको अपनी पैकिंग कर लेनी है, आपके सारे जो भी आप अपने ड्रेस ले जा रहे हैं वहां पर। उसके बाद आपको रोज 5 दिन तक अपने बायोडाटा फॉर्म फिल करने हैं, ताकि आपको बाद में आप एकदम से पैनिक ना हो, आप धीरे धीरे अपना ये काम खत्म करते रहें। फिर आपके फोटो हैं, 5 फोटो ले जाने साथ में, जो आपके बायोडाटा फॉर्म पर पेस्ट होंगे। उसके बाद आती है डेमो की बात। डेमो हिंदी इंग्लिश क्लास 1st to 5th, हर एक बुक से एक पोम आपको, एक कविता आपको याद करनी है। मीन्स 5 हिंदी से 5 इंग्लिश से, टोटल हो जाती है 10। आफ्टर दैट मैथ के कम से कम 4 to 5 टॉपिक्स और ईवीएस के 4 to 5 टॉपिक्स, इतना आपको करना ही है। सो ये था वीडियो का रिव्यू, और आपको कहाँ पर रोकना है, होटल आप वहां जाकर करेंगे। सो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डाउट्स पूछ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं अब आप तैयारी को और अच्छे से बूस्ट करेंगे। और इस चैनल पर डेमो टीचिंग के रिलेटेड और इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, अब वहां उनको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद,
वंदे मातरम।